अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, हमारा एक इदारा था जिसका नारा था बाकमाल लोग लाजवाब सर्विस। ये किसी वक्त पाकिस्तान के माथे का झूमर था। पाकिस्तान इस पे बहुत फ़ख्र करता था और पूरी दुनिया में ये था भी पाकिस्तान के लिए काबिल फ़ख्र। इसकी सर्विस ऐसी थी कि पूरी दुनिया इसकी सर्विस को मानती थी। फिर ये इदारा इस कदर ज़वाल का शिकार हुआ कि यही नारा इनके लिए ताना बन गया। अब लोग ताने के तौर पर इनको ये नारा सुनाते हैं कि बाकमाल लोग लाजवाब सर्विस। सुनने में आया है एक पेपर गर्दिश कर रहा है जिसकी मुख्तलिफ जो वेबसाइट्स हैं उनसे भी तस्दीक होती है। इस पेपर के मुताबिक ये उनका अपना ऑडिट रिपोर्ट है 2021 से लेकर 2023 तक। इसमें ऐसा हुआ कि कोई 800 के करीब इनकी परवाज़ें थी, वो सिर्फ़ एक पैसेंजर के ऊपर फ्लाई करके गई। मतलब पूरे जहाज़ में सिर्फ एक पैसेंजर था और फ़्लाइट फ्लाई कर गई। उसके अलावा कोई 302 के करीब ऐसी फ़्लाइट्स हैं जिनमें सिर्फ 2 पैसेंजर थे और जहाज़ उड़ गया। ये अंदरूनी मुल्क और बैरून मुल्क दोनों की फ़्लाइट्स थी। मतलब ये टोटल बनता है 1118 फ़्लाइट्स, जिनमें ये समझ लें अगर इसको एवरेज भी निकालें तो कोई सवा एक बंदा बनता है। सवा बंदा लेकर जहाज़ उड़ रहा है। इसमें जिन्होंने रिपोर्ट दी ये 6 जून 2024 को ऑडिट रिपोर्ट आई, लेकिन मुतल्लिका इदारों ने इसके ऊपर कोई भी एक्शन नहीं लिया। फिर याद दहानी के लिए, रिमाइंडर के लिए ये रिपोर्ट 2 जनवरी 2025 को भेजी गई, दोबारा कोई जवाब नहीं आया। फिर कोई 6 जनवरी को दोबारा भेजी गई, फिर जवाब नहीं आया। फिर 17 जनवरी 2025 को भेजी गई, इसका भी जवाब नहीं आया। आप इस चीज़ का अंदाज़ा इस बात से लगा लें कि करप्शन कितने ऊंचे लेवल पर है। ये करप्शन पकड़ी गई लेकिन इसके ऊपर कोई एक्शन लेने को भी तैयार नहीं। इसका सीधा और साफ मतलब यही है कि इसमें वाकई मिलीभगत है। अब देखें, इसमें 2 चीज़ें हुई होंगी। या तो वाकई ही जहाज़ जो है वो 1 या 2 बंदों से फ्लाई किया होगा, या तो फिर ऐसा हुआ होगा कि जहाज़ में मुसाफिर होंगे लेकिन उन मुसाफिरों को ज़ाहिर नहीं किया गया होगा। करप्शन देखें ना, आप अगर 100 मुसाफिर हों, आप उसमें 1 शो कर रहे हैं तो 99 मुसाफिरों के जो टिकट का खर्च, जो टिकट के पैसे, वो अपनी जेब में। और ऐसे भी हो सकता है कि मुसाफिर आए हों, उनको किसी और फ़्लाइट की तरफ भेज दिया गया हो। इसमें पाकिस्तान में आपको पता है एयर ब्लू है जो शायद हकान अब्बासी की है। एक बंदे की एयर ब्लू अपनी एयरलाइन है, उस बंदे को PIA का चेयरमैन भी बनाया गया था 2013 और 14-17 के बीच में। तो ऐसा भी इसी मुल्क में होता है कि जहाँ इंटरेस्ट आ जाए वहाँ पे किसी को वजारत नहीं मिलती, लेकिन पाकिस्तान में जो बंदा जिस फील्ड का होगा उसी कौमी फील्ड की वजारत दे दी जाएगी। किस कौमी फील्ड को, कौमी इदारे को तबाह करो। नवाज शरीफ की अपनी ज़ाती स्टील मिल्स चल रही हैं, दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की कर रही हैं, लेकिन पाकिस्तान की स्टील मिल तबाह हो चुकी है। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके अपने इदारे चल रहे हैं लेकिन उन्हीं के दौरे हुकूमत में, उन्हीं के हाथ के नीचे कौमी इदारे तबाह हो चुके हैं। यहाँ जिसने ये ऑडिट रिपोर्ट बनाई उसने ये सजेशन भी दी थी कि जब 1 या 2 सवारियाँ या कम हों, पैसेंजर कम हों, तो उनको टिकट के पैसे वापस करके फ़्लाइट कैंसिल कर दी जाती है। और हकीकत में यही है कि जब आप एक बंदे जुर्माना वगैरह देकर भी टिकट वापस करें तो आपके उस अकेले बंदे के ऊपर जहाज़ उड़ने से कम ही खर्च आता है, कम ही लागत आती है। लेकिन इतना अकल, इतना दिमाग पाकिस्तान में अगर होता ऐसे इदारों में, वैसे तो पाकिस्तानी माशाल्लाह बहुत तेज़ हैं, लेकिन ये जो सरकारी लेवल पर ये जो बाबू बैठे होते हैं, इनके अंदर इतना दिमाग होता तो पाकिस्तान ऐसे गिरता नहीं, पाकिस्तान की ये हालत नहीं होती, पाकिस्तान के अंदर ये इस तरह के अफरा तफरी और कातर जाल ना होता। लेकिन मसला ये है कि जिसकी अकल हो वो जेल में चला जाता है, लेकिन जिसके पास अकल ना हो, चापलूसी हो, वो तरक्की करता है। पाकिस्तान में इस वक्त बेशर्मी और बेहयाई की जो डिग्री है वही सबसे ज़्यादा कारआमद है।